हमने कल लीफ के बारे में पढ़ा था। लीफ के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि लीफ क्या होती है। लीफ ग्रीन होती है, थिन होती है, फ्लैट होती है और लीफ बेस, लीफ पेटियोल और लीफ लैमिना से मिलकर बनी होती है। अब हम ये पढ़ेंगे कि जो लीफ होती है वो कैसे अरेंज होती है। कई बार हम देखते हैं कि लीफ जो है 1 बाय 1 अरेंज होती है, स्पाइरल फॉर्म में या अल्टरनेटिव फॉर्म में। कई बार हम देखते हैं कि एक ही नोड से 2 लीफ निकल रही है, यानी कि वो अपोजिट फॉर्म में। कई बार हम देखते हैं कि एक ही नोड से 5 एंड मोर देन 5 लीव्स निकल रही है या मोर देन 2 और 3 लीव्स निकल रही है, तो वो क्या होती है, वर्ल्ड एंड सर्कुलर। तो हम जो पढ़ेंगे वो है फाइलोटैक्सिस। फाइलोटैक्सिस क्या है? फाइलोटैक्सिस जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। फाइलोस का मतलब होता है लीफ और टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट। इट इज अ ग्रीक वर्ड made up of phyllos plus taxis. Phyllos plus taxis means phyllos का means leaf and taxis का means arrangement. मीन्स अगर हम फाइलोटैक्सिस की डेफिनेशन को देखें तो क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन अ स्टेम। फाइलोटैक्सिस इट इज a mode of arrangement of leaf at node, leaf base और स्टेम। फाइलोटैक्सिस का मतलब क्या है, अ मोड ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स एट अ बेस, लीफ बेस और एट अ नोड ऑफ स्टेम। ठीक है, ऑफ स्टेम। जो फाइलोटैक्सिस अरेंजमेंट होता है वो 3 तरीके का होता है। फर्स्ट यानी अल्टरनेटिव या स्पाइरल, सेकंड अपोजिट, थर्ड वर्ल्ड। Three types of फाइलोटैक्सिस arrangement of leaf। 3 टाइप का अरेंजमेंट होता है, नोट कर लीजिएगा, कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। व्हाट इज द फाइलोटैक्सिस? फाइलोटैक्सिस इज अ ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड और which language belongs to फाइलोटैक्सिस। इसलिए अगर कोई आपसे पूछे फाइलोटैक्सिस क्या होता है, तो फाइलोटैक्सिस का मतलब है प्लांट या लीफ का अरेंजमेंट जो है। टैक्सिस मीन्स अरेंजमेंट, फाइलोस का मतलब लीफ। ठीक है, ग्रीक वर्ड से ये मिलके बना होता है और ये जो अरेंजमेंट होता है वो कितना होता है, 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट अरेंजमेंट स्पाइरल और अल्टरनेट।
फर्स्ट जो अरेंजमेंट होता है वो स्पाइरल और अल्टरनेट होता है, सेकंड जो है वो अपोजिट होता है। अपोजिट के अंदर भी टू टाइप्स का होता है, वो होता है सुपरपोज्ड और डिस्क्राइब्ड। थर्ड टाइप का जो अरेंजमेंट होता है वो होता है वोल्ड और साइक्लिक। मतलब वर्ल्ड का मतलब मोर देन 2 या मोर देन 3 लीव्स अराइज फ्रॉम अ सिंगल नोड और फॉर्म अ साइकिल टुवर्ड्स अ नोड। अब स्पाइरल फॉर्म अगर हम देखें तो स्पाइरल फॉर्म का मतलब क्या है कि जो सिंगल नोड है उससे एक सिंगल लीफ अराइज होती है, लेकिन वो अल्टरनेटिवली होती है और लाइन फॉर्म में होती है, वो होती है स्पाइरल। लेकिन अपोजिट का मतलब एक ही नोड से अपोजिट लेवल पे लीव्स अराइज होती है और अपोजिट डायस्कोट सुपरपोज्ड का मतलब एक ही नोड से सेम प्लेन पर लीफ अराइज होती है और अपोजिट डिस्क्रीट का मतलब है कि एक ही नोड से जो लीफ अराइज हो रही है वो या तो अपर से क्रॉस करेगी, राइट एंगल पे डिवाइड होगी, या फिर लोअर लीफ से राइट एंगल पे क्रॉस करेगी। अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन देखें, अगर हम डायग्राम्स के रूप में इसको देखें, ये जो अरेंजमेंट दिख रहा है, जो अरेंजमेंट का मतलब है कि सिंगल नोड है, यहाँ पे नोडल सेगमेंट है, यहाँ से एक लीफ अराइज हो रही है, दूसरी सेकंड लाइन से अराइज हो रही है, सेकंड अल्टरनेटिव पोजीशन पे अराइज हो रही है, फिर वापस उसके अल्टरनेटिव पोजीशन पे अराइज हो रही है, फिर वापस उसके अल्टरनेटिव पोजीशन पे अराइज हो रही है। तो ये क्या है? स्पाइरल या फिर अल्टरनेट मीन्स leaf arise from each node in spiral form
ये जहां से भी लीफ अराइज हो रही है ये सब नोडल सेगमेंट्स है। नोड एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल किस में होती है ये लीव्स? हिबिस्कस, मैंगो, और फाइकस ब्रिलिगोसा मीन्स पीपल। जो पीपल के पेड़ में जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है? अल्टरनेटिव, मतलब एक लीफ इस साइड से निकल रही है, इस ब्रांच से निकल रही है, सेकेंड लीफ अपोजिट वाली ब्रांच से निकल रही है, स्पाइरली अल्टरनेटिवली अरेंज होगा। एक इस तरफ के नोड से निकली तो दूसरी दूसरी तरफ के नोड से निकलेगी। सेकेंड जो है वो है अपोजिट। That is the opposite. So proposed अपोजिट लीफ अरेंजमेंट में हम देख रहे हैं कि एक सिंगल नोड से यानी वन नोड से, एक नोड से जो लीफ अरेंज हो रही है, जो लीफ अराइज हो रही है वो क्या हो रही है? अपोजिटली हो रही है इन बोथ साइड। लीफ अराइज फ्रॉम one node in opposite position. एग्जाम्पल इसके हैं जामुन लीफ और गुआवा लीफ। अब हम जानते हैं कि अपोजिट के अंदर भी
एक दूसरा फॉर्म होता है जिसको भी डस्कट कहते हैं। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि ये जो अपोजिट वेनेशन है, अपोजिट अरेंजमेंट है, वो क्या है? वो एक दूसरे को क्रॉस करता है राइट एंगल पे, या तो अपर या लोअर।
डिस्कर्ड अपोजिट में क्या होता है कि जो सिंगल नोड है उससे लीफ अराइज होती है, पर वो अपर और लोअर से इंटरेक्ट करती है, उसको क्रॉस करती है। लीफ अराइज फ्रॉम वन नोड एंड क्रॉस राइट एंगल at upper and lower। ये जो है अपर से क्रॉस कर रही है, यहाँ पे लोअर से क्रॉस कर रही है, फिर ये अपर वाली लोअर से क्रॉस कर रही है, फिर ये लोअर वाली अपर से क्रॉस। तो इस तरीके से सिंगल नोड से अगर लीफ अराइज होती है और वो क्या करती है, कंटिन्यूअसली क्रॉस करती रहती है अपर एंड लोअर लीफ से, तो वो कहलाता है डिस्कट। वो है तुलसी कैरोट्रोपिज्म।
more leaf arise from a single node. More than 2. वर्ल्ड या साइक्लिक में क्या होता है कि एक साइकिल के रूप में अरेंजमेंट हो जाता है, जो नोड है, जो सिंगल नोड है, उससे मोर देन 2, 3, 4, 5 टाइप्स की लीव्स निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड अरेंजमेंट। अब अगर इसका देखें, फर्स्ट जो था वो था अल्टरनेटिव और स्पाइरल। In this type of arrangement, a single node in this type of arrangement, leaves arise from each node and arrangement shown as a line on स्टेम। एक लाइन के जैसा दिखाई देता है स्टेम पे अरेंजमेंट। एक सिंगल नोड से एक सिंगल लीफ निकलती है, ईच नोड से लीफ निकलती है और सिंगली अरेंज होती है, और वो क्या होता है, एक लाइन के रूप में उसका अरेंजमेंट दिखता है स्टेम पे। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट नोन एज अल्टरनेट और स्पाइरल। जो थर्ड फॉर्म है इसका, वोल्ड लीफ arise from single node and more than 2 leaves arranged at single node and stem showing all shape or cyclic shape of leaf arrangement. More than 2 leaves arise from the single node and arrange stem shows shape of whorl
एंड साइक्लिक। हमने अभी देखा था कि एक नोड से 5 लीव्स निकल रही है, कहीं 3 निकल रही है, तो ये जो लीव्स मोर देन 2 लीव्स एक ही नोड से निकल रही है और एक साइकिल बना रही है स्टेम के चारों तरफ, या एक होल्ड बना रही है, वो क्या कहलाता है? होल्ड शेप। यहां हम पढ़ेंगे सेकंड अपोजिट। लीफ arise from single node and arranged opposite direction। मीन्स 2 टाइप्स का होता है ये, सुपर पोस्ट लीफ अरेंज opposite in direction at same plane of stem। सेकंड है अपोजिट में leaf arise from single node and it cross right angle at lower end of a leaf। मतलब सिंगल लीफ का जो अरेंजमेंट है वो भी 3 तरीके से होता है स्टेम पे। पहला जो है वो है अल्टरनेटिव या स्पाइरल, यानी एक रेखीय रूप में 1 बाय 1 एक स्टेम जो है उस पे लीव्स जो है एक रेखा के रूप में, लाइन के रूप में शो होती है, वो होता है अल्टरनेटिव। एक ही नोड से एक लीफ निकलती है लेकिन अल्टरनेटिव निकलती है, एक इधर निकली दूसरी उधर निकली। जो सेकंड है अपोजिट, उसके अंदर क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में निकलती है, एक सिंगल नोड से 2 लीव्स निकलती है अपोजिटली, और वो क्या करती है, अपोजिटली सेम प्लेन पे निकलती है तो वो कहलाती है सुपरपोज्ड। और अगर वो अपोजिटली निकल के राइट एंगल पे अपर और लोअर लीफ को क्रॉस करती है तो वो कहलाती है डस्कट। उसके बाद में वर्ल्ड शेप का मतलब क्या है, जो लीफ निकल रही है वो चारों तरफ एक साइकिल का फॉर्म करेगी स्टेम के चारों तरफ, या एक चक्र बनाएगी, या एक इस तरीके से अरेंज होगा जैसे राउंड लगेगा, या मोर देन 2 लीफ सिंगल नोड से अरेंज होगी, वो क्या कहलाएगी, वर्ल्ड। अब हम पढ़ेंगे वेनिशन। वेनेशन का मतलब क्या, वेनेशन का मतलब है जो वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट है लीफ लैमिना में, उसको क्या कहते हैं, वेनेशन। अरेंजमेंट ऑफ द लीफ, अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स एंड वेनलेट एट लीफ लैमिना नोन एज वेनेशन। इट इज वेनेशन कहीं पर पूछा जाता है, पैरेलल वेनेशन क्या होता है, रेटिकुलेट क्या होता है, यूनिकोस्टेट क्या होता है। इट इज अरेंजमेंट
of veins and valleys at leaf lamina known as venation. Venation, two types. Reticulate and parallel. ये भी टू टाइप्स और ये भी टू टाइप्स. उसके बाद में क्या होता है, वेनेशन का मतलब क्या होता है, वेनेशन में क्या होता है, वेनेशन कंटेनिंग टिश्यूज ऑफ फ्लोएम एंड जाइलम. veins contain tissue, xylem and phloem. First, xylem capillaries. नोट कर लीजिएगा, जाइलम और फ्लोएम वेन्स में होते हैं, वेनलेट्स में होते हैं, और जाइलम का वर्क क्या होता है और फ्लोएम का वर्क क्या होता है. जाइलम कैपिलरीज कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स. सेकंड, phloem it transfers the food material at other part of leaf and plant. थर्ड इसका जो यूज है, यानी फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम ट्रांसफर्स करने के काम आता है फूड मटेरियल जो कि फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में बनता है. जाइलम फोटोसिंथेसिस के लिए और वाटर एंड मिनरल्स को कलेक्ट करता है. एंड जो थर्ड वन है, vein provide support to delicate tissues of leaf lamina. मतलब वेनेशन का मतलब क्या है, वेनेशन का मतलब है कि अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स एंड वेनलेट्स ऑफ द लीफ लैमिना. और उसके बाद में उसका यूज क्या है, यूज ये कि उसमें जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, और वो डिलिकेटेड जितने भी टिश्यूज है लीफ में, लीफ लैमिना में, उसको सपोर्ट करता है. और फ्लोएम होता है, उसमें जाइलम होता है. फ्लोएम जो भी मटेरियल है उसको ट्रांसफर करने के काम आता है. जाइलम वाटर और फूड कंडक्ट करने के काम आता है.